Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें रोटर के ऊपर ही बेस्ड कुछ और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो एक रोटर है, ठीक है, ये एक रोटर गिवन है, ठीक है। ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोटर ये कितनी गिवन है, 0.3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। और इस रोटर की जो रेडियस है ना, ये 5 मीटर गिवन है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ दिस रोटर 5 मीटर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो रोटर के बिल्कुल यहाँ पे इस कोने पे, मतलब इस पॉइंट से 5 मीटर इस तरफ एक लड़का खड़ा हुआ है, बिल्कुल वॉल ऑफ द रोटर के बिल्कुल साथ में, दीवार से बिल्कुल चिपक कर एक लड़का खड़ा हुआ है, जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम का ऑब्जर्वर, ठीक है। इसके हाथ में 2 केजी का ब्लॉक है और इसने 2 केजी ब्लॉक को बिल्कुल आराम से रख दिया इस दीवार से लगता हुआ, ठीक है। मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 केजी ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर ये 0.2 गिवन है। ये जो दीवार से लगता हुआ ये लड़का खड़ा ना बॉय, जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम का ऑब्जर्वर है, उसने क्या किया, 2 केजी ब्लॉक को इस दीवार से लगता हुआ रख दिया। तो ऑब्वियसली ये बात तो पक्की है, 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय, क्योंकि आगे दीवार है ना, ये तो पक्की है बात कि 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय, क्योंकि आगे क्या आ गई, रोटर की दीवार। ये 2 केजी ब्लॉक बिल्कुल दीवार से लगते हुए है और ये बॉय भी एक तरह से बोल सकते हैं दीवार से लगते हुए है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दी वॉल ऑफ द रोटर, व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल ऑफ द रोटर, जो रोटर की दीवार है उसके बीच में और 2 केजी ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। और इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0 न्यूटन। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 11.53 न्यूटन। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, 21.53 न्यूटन। डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 31.53 न्यूटन, ठीक है। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस रोटर की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या होगी, 2 पाई इंटू माई फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू माई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेशन ऑफ दिस रोटर, वो कितनी है, 0.3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूजिंग कैलकुलेटर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर ये कितनी आ जाएगी, ये आती है 1.885 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की, वो आई 1.885 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 केजी ब्लॉक है इस बॉय ने आराम से दीवार से लगते हुए रखा ना, इस 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बॉय, जो कि दीवार से लगते हुए ही है, जो रोटर की दीवार है ना उसके बिल्कुल सहारे खड़ा है, और 2 केजी ब्लॉक भी वहीं पे है। तो मान लो ये तो ए पॉइंट है,
जो रोटर के जो फ्लोर पे है ना, ये ए पॉइंट है, और ये जो दीवार से लगते हुए रोटर के फ्लोर पे है, ये बी पॉइंट है। तो मैं इसी को यहां पे बनाने जा रहा हूं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और यहां पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इसी के सहारे एक लड़का खड़ा हुआ है, दीवार के सहारे ही, और 2 kg ब्लॉक भी दीवार के सहारे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑब्जर्वर। ये कितनी है लंबाई या रेडियस ऑफ द रोटर, 5 मीटर। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 2, सॉरी 0.2 इंटू में 20, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन, ठीक है। म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर 20 न्यूटन आएगी। तो 0.2 इंटू में 20, 4 न्यूटन आ जाएगा लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो, जो ये लड़का है ना, जो कि दीवार के बिल्कुल लगते हुए खड़ा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर कैसे है। पहली बात तो ये दीवार से लगते हुए खड़ा है, तो ये चाहे तो मतलब इस फ्लोर ऑफ द रोटर को जकड़ के भी खड़ा हो सकता है, या आगे दीवार है, जकड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे दीवार है ना। 2 kg और ये लड़का है ना, बिल्कुल दीवार से लगते हुए खड़े हैं। वैसे ही आपको ये थोड़े से सेपरेट नजर आ रहे होंगे। तो अब देखो, ये जो लड़का है या जो बॉय है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है। कैसे, क्योंकि ये लड़का इस दीवार से लगते हुए खड़ा है, और जो कि दीवार का ये बी पॉइंट यहां से ए पॉइंट से कितनी दूर है, 5 मीटर। तो ये लड़का भी सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये जो लड़का है, इसका फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आएगी। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लड़का है, ये सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑब्जर्वर कैसे है, क्योंकि इस लड़के के फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल आएगा, और वो कितना आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है। तो मतलब 5 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1.885 का स्क्वायर। ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, या ऑफ दिस लड़का फ्रेम, या ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो, ये लड़का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है, 5 इंटू में 1.885 का स्क्वायर। और यही लड़का इस 2 kg ब्लॉक के ऑब्जर्व कर रहा है। तो सीधी सी बात है, 2 kg ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। वही सूडो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कितना होगा, m इंटू में आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू में 5 इंटू में 1.885 का स्क्वायर। और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा, 35.53 न्यूटन। यही सूडो फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो दीवार है आगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। मतलब अगर ये आगे दीवार नहीं होती, मतलब दीवार कुछ और आगे होती, मतलब रेडियस ऑफ दिस रोटर 5 मीटर से कहीं ज्यादा होती, तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर एक्सेलरेट कर जाता, और उसका एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ता, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है। 35.53 न्यूटन इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अब आगे दीवार है, तो ये बात पक्की है, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा,
विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। लेकिन दीवार नहीं होती तो 2 kg ब्लॉक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्सेलरेट कर जाता और उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय। अगर ये रेडियस 5 मीटर से कुछ ज्यादा होती इस रोटर की, मतलब ये दीवार अगर कुछ यहाँ पे होती तो, लेकिन दीवार तो है यहाँ पे इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में यहीं पे, तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी रहेगा क्योंकि दीवार है यहाँ पे, तो ये दीवार इसको आगे थोड़ी ना जाने देगी। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय। तो ये जो फ्लोर ऑफ द रोटर है ना, इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा, 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। और रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि आगे दीवार है। तो इसका मतलब ये दीवार है ना, इस 2 kg ब्लॉक पे पक्का पक्का कुछ ना कुछ N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी। 2 kg ब्लॉक पे ये दीवार N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पक्का अप्लाई कर रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये दीवार नहीं होती 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय स्ट्रेट लाइन के लोग एक्सेलरेट कर जाता। मतलब अगर इस रोटर की रेडियस 5 मीटर से कुछ ज्यादा होती, लेकिन अब दीवार है तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, दीवार को फाड़ के थोड़ी ना जाएगा। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब है दीवार कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जरूर अप्लाई कर रही होगी इस 2 kg ब्लॉक पे, या दीवार खुद भी कुछ N1 ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स महसूस कर रही होगी। तो यहाँ पे जो ये फ्लोर ऑफ द रोटर है 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय इनसाइड रोटर जो कि दीवार के साथ लगता हुआ है, या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो नेट फोर्स 0 पुट कर दो इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर जो कि बिल्कुल दीवार से लगता हुआ है। तो N1 प्लस 4 किसके बराबर आ गया? 35.53 न्यूटन के बराबर। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 35.53 माइनस 4, तो यह आएगी 31.53 न्यूटन। तो 31.53 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द वॉल ऑफ द रोटर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मतलब दीवार भी कुछ ना कुछ फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन N1 31.53 फोर्स महसूस कर रही होगी ड्यू टू 2 kg ब्लॉक। तो बदले में दीवार भी 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N1 ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी ब्लॉक के ऊपर 31.53 न्यूटन। तो यहाँ पे ये 2 kg ब्लॉक ऑब्वियसली रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि आगे दीवार है। तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक, अगर इस 2 kg ब्लॉक को नीचे से देखा जाए ना, अगर मान लो ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्या ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर जब ये नीचे से इस रोटर के नीचे से देखेगा, मान लो रोटर का जो ये फ्लोर है ना वो ट्रांसपेरेंट है, जब ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा ना, तो इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक का सर्कुलर मोशन नजर आएगा 5 मीटर रेडियस का, और इस 2 kg ब्लॉक की भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी 1.885 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता हुआ नजर आएगा 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। ये मान लो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस रोटर के नीचे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे भी मान सकते हो रोटर के ही नीचे, इस जस्ट ए पॉइंट से जस्ट नीचे भी मान सकते हो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल ये होगा, इस ग्राउंड ऑफ फ्रेम ऑब्जर्वर को आप यहाँ पे भी मान सकते हो बिल्कुल रोटर के नीचे, जब ये बात पक्की है रोटर के जस्ट नीचे लेकिन ए पॉइंट के बहुत नजदीक, तो ये मान लो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक का कैसा मोशन नजर आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और 5 मीटर रेडियस का ही, और कितने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 kg ब्लॉक के सर्कुलर मोशन की? 1.885 रेडियन पर सेकंड। तो अब एफ बी डी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम भी देख सकते हो। ये 2 kg ब्लॉक, ये आगे क्या है? दीवार है,
ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक पे एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर ऑफ द रोटर 20 न्यूटन ही आएगी, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बस इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा दो, क्योंकि एक तरह का सूडो फोर्स होता है ना। तो ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू जब इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो उसमें कौन से फोर्स शामिल होंगे? mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर ऑफ द रोटर 20 न्यूटन, और एक के लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर कितना? 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 kg ब्लॉक पे बाय फ्लोर ऑफ द रोटर। और एक जो ये दीवार है ऑफ द रोटर 2 kg ब्लॉक पे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी 31.53 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है 5 मीटर की रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। कितने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? 1.885 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी आना चाहिए, और वो किसके बराबर होगा? दिस नॉर्मल रिएक्शन प्लस दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा? दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय वॉल 31.53 प्लस 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय फ्लोर ऑफ द रोटर ऑन 2 kg ब्लॉक। तो ये कितना आ जाएगा? 35.53। और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी होना चाहिए। एम 2 रेडियस 5 मीटर, ओमेगा 1.885 का स्क्वायर। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये 35.53 न्यूटन के ही बराबर आएगा। ठीक है। जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए ना, नेसेसरी रिक्वायर्ड एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो 35.53 न्यूटन ही आएगा। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को दो फोर्स मिलकर प्रोवाइड कर रहे होंगे, और एक तो नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल ऑफ द रोटर 31.53 न्यूटन, और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय फ्लोर ऑफ द रोटर 4 न्यूटन। तो ये दोनों मिलके 35.53 न्यूटन एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, मतलब नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में प्रोवाइड कर रहे होंगे इस 2 kg ब्लॉक पे। जब इसे 2 kg ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, जो कि इस ए पॉइंट के जस्ट नीचे है, फ्लोर ऑफ द रोटर के इस ए पॉइंट के जस्ट नीचे क्या हमारा ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर।